IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। वेलकम टू वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के सूरतगढ़ से एसके सचदेवा जी, जो कि पीएचडी एस्ट्रोलॉजी हैं और मल्टीपर्पज जो है उनकी इंजीनियरिंग है। तो काफी सारे क्षेत्रों में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो वो आज हमें बताएंगे कि उन्होंने 1993 से ब्रह्मा कुमारी में स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर कैसे अपने प्रोफेशन में मदद पाई, उनको बहुत हेल्प मिली उसके थ्रू। उन्होंने 1993 से जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं अलग अलग जगह पर, उनका भी डिजाइन किया है। तो आज हम उनसे सुनते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत, थैंक्स। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफी वर्षों से जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और आप एस्ट्रोलॉजी को भी जानते हैं और इंजीनियरिंग में भी आपने बहुत अच्छा जो है बहुत मुकाम हासिल किया है, बहुत बड़ा। तो आप हमें बताएं कि क्या ये आध्यात्मिकता किस तरह से हेल्प करती है। बहन जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपने मुझे चांस दिया इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए कि भी जो आज तक हासिल हुआ इस संस्थान से जुड़ने के बाद, जो शक्तियों का एक्सप्लोरेशन अंदर से हुआ, उसका क्या परिणाम निकला। सबको मैं थैंक्स कहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब परमात्मा की शक्ति मिलती है तो वो अनलिमिटेड होती है, वो लिमिटेड नहीं होती, बेहद से आती है। तो इस बेहद की शक्ति को मैंने कैसे महसूस किया। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट था और सरकारी जॉब में था 90 तक। चूँकि वैल्यू बेस्ड ज़िंदगी जीते हुए संस्कारों से, ईमानदारी और मेहनत की वजह से मुझे कुछ ऐसे लगने लग गया कि मैं गलत जगह पे फंसा हुआ हूँ, मुझे काम सही करना है। तो मैंने 7 साल गवर्नमेंट का जॉब करके एसडीओ टेक्निकल के पद से रिज़ाइन किया और उसके बाद छोटे से शहर में आके स्वाभिमानिता के साथ में, बिना किसी की सपोर्ट लेने की प्रण करते हुए अपने जीवन को जैसे मेरे पास था वैसे शुरू किया। तो था मैं सिविल इंजीनियर, बनते बनते आर्किटेक्चर में काफ़ी नाम कमा लिया गया, अपने आप ही वर्चू हो गया। और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और जितने भी ये टेक्निकल फील्ड के जो कुछ भी कार्य होते हैं, इसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला जिसको बोलते हैं सर्वेयर एंड लॉ असेसर, जिसमें हमें कॉटन फैक्ट्री में आग लगी, किसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, किसी फैक्ट्री में बहुत कुछ नुकसान हो गया, मल्टीपल नुकसान, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, और साथ में केमिकल का भी, सिविल का भी। इन सब को मुझे असेसमेंट करने का, नुकसान का असेसमेंट करने का चांस मिला, जिसमें मैंने सफलता से प्राप्त किया। 15 साल मैंने थर्मल का काम किया, सूरतगढ़ में थर्मल की यूनिट्स लगी हुई हैं। तो शुरुआती दौर में, क्योंकि बेसिकली बैकग्राउंड तो सिविल इंजीनियर का था, तो वहाँ पे जब मैकेनिकल इंजीनियर्स के सारे कार्य या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के जब कार्य थे, तो शुरुआती दौर पे 1-2 रिपोर्ट्स के अंदर मुझे बड़ा अध्ययन करना पड़ा और इंटरेस्ट के साथ किया, और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा, बढ़ते चला गया कार्य, क्योंकि रिपोर्ट्स इतनी शानदार मिली जिनको पास में, तो उसको वो सराहा गया। ये 96 के बाद से कार्रवाई शुरू हुई मेरी। 93 में जब मैंने एंट्रेंस लिया, वो भी मैं किसी सिलसिले में बीकानेर गया था, सेंटर पे दीदी कमल दीदी जी के पास। कोई किसी भाई ने मुझे, मैं उससे फीस भी चार्ज की थी जाने की, आर्किटेक्चर फील्ड में मुझे बताना था भी, इस बिल्डिंग को डिजाइन के बारे में कुछ कंसल्टेंसी देनी थी। तो पहली विजिट में मैं जब गया तो मुझे उन्होंने वहाँ पे 3-4 घंटे का समय दिया, तो मैंने भी चर्चा की। उसके बाद मुझे उन्होंने प्रदर्शनी दिखाई भी ज्ञान के बारे में, तो फिर मैं उन्हीं का होकर रह गया। और उसके बाद फिर मैंने 18-19 सेंटर डिज़ाइन किए होंगे पूरे भारत के अंदर, ब्रह्मा कुमारी किया। सेकेंडली जो खास बात थी उस वक्त
वो ये थी कि प्योरिटी पे मैं बड़ा प्रभावित था, वाइट ड्रेस से मैं बड़ा प्रभावित रहता था। तो उस स्थिति, चूंकि मैं माउंट आबू एयरफोर्स में मैं 1.5 साल जॉब किया, तब मैं इस चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करता था। मैं सोचता था कि ये लोग काम धंधा कुछ करते नहीं, बस बैठ जाते आंख खोल करके। तो तब मैं नहीं जाता था। तो 85 के अंदर जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, तब मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं वहाँ पे इंचार्ज था एयरफोर्स के अंदर। तो वहाँ से जब गए तो मुझे लगा कि रेड लाइट की जला रखी, सब लोग बैठे हैं। तो मुझे वो प्रोग्राम ऐसा लगा जैसे कोई वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैं जो है जल्दी से वापस आ गया। और तो जब मैं सूरतगढ़ आया नौकरी छोड़ करके, तो यहाँ से उसी साल ये सेंटर बना था सूरतगढ़ का। तो पहला जो देखने की इच्छा हुई सेंटर में होता क्या, वाइट कपड़े लोग पहनते हैं। वहाँ से कार्य चलते चलते 93 ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में जितने भी कार्य आए उस सब में ज़रूरी बात ये थी कि जितना इंटेंशन हमारा क्लियर होगा, प्योरिटी होगा, शब्दों में प्योरिटी, दृष्टि में प्योरिटी, व्यवहार में प्योरिटी, और अपने जो कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं उसके अंदर भी प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स जो प्योरिटी समाज की होती है, जिसमें कानून लागू होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, प्लस आत्मा की प्योरिटी भी, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मुझे कोई देख रहा है। तो सबसे जो सरल सिस्टम मुझे लगा, प्योरिटी से आप क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं इंटेंशन में प्योरिटी? इसमें ये होता है कि हमारा इंटेंशन जो है, जो कार्य के दौरान के जो वैल्यूज होती हैं, प्योरिटी से जुड़ा उसका जो सब डिवीजन करेंगे, तो वैल्यूज के अंदर जो सबसे बड़ी बात आती है, ट्रुथ की बात आती है, सच्चाई या ऑनेस्टी या फर्मनेस, या आपका कंसंट्रेशन वन साइड हो, क्लियर हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर का जो आपका निर्णय हो, वो तभी संभव है जब आपका कंसंट्रेशन हाई होगा। और इस सेंटर के आने से जो मैं मेडिटेशन सीखा 6 महीने के लगातार अभ्यास से, उस सेंटर में मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे चला जाता था और वहाँ से 7-8 बजे तक वापस आता था मुरली सुन करके। सबसे पहले आगे बैठा होता था। वहाँ से मुझे लगा एक दिन कि मेरा कार्य पूरा हो चुका, तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे इसका यूज करना चाहिए। तो वो मैंने फिर प्रयोग में लेने शुरू किए। तो शुरुआती दौर पे चूँकि जब भी कोई परिवर्तन आता है तो पुराने संस्कार और नए संस्कारों के बीच में एक द्वंद्व सा चलता है, तो समाज भी उसको उसी नज़र से देखता है। क्योंकि सब ने मुझे, अधिकतर लोगों ने मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं माना, परंतु ऑटोमेटिकली अगर आज कोई बात करता है तो वो ये सोचता है कि हम पीछे रह गए, आपने बहुत जल्दी से। उस वक्त तो मेरी एज जो थी 32-3 के आसपास थी जब मैं सेंटर ज्वाइन किया था। तो करते करते जो है आज स्थिति बनी। और चूंकि जो परिणाम मुझे आज जो मिल रहा है, ऐसे मिलता है जैसे दृढ़ता अंदर से कूट कूट के भरी हुई है। स्वाभिमान तो था ही, उसको और एक्सप्लोरेशन से उसकी जो वैल्यू और बढ़ गई। यानी जो वैल्यूज थी सोल की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और क्रिस्टल क्लियर हो गया। 2009 में मैंने एमएससी की थी वैल्यू एजुकेशन के अंदर। 2009 में पहला कोर्स डिजाइन हुआ था जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन का था, वो मैंने किया। उसके बाद 2011 में मैं 2 साल का था प्रोग्राम उसका एमएससी वाला, वो भी मैंने किया। वर्तमान में मैं शांतिवन में फैकल्टी के तौर पे 1 साल में 2 लेक्चर होते हैं काउंसलिंग के ऊपर, तो मैं जाता हूँ। इस साल कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा, पर पिछले दिनों में जब भी जरूरत पड़ती है, मेरे को बहुत याद करते हैं तो मैं जाके पढ़ाता भी हूँ। और यहाँ ऑफिस में बैठ करके मेरा जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो पार्ट है, वो एक प्रकार से एक मेरी पैशन है। उस पैशन के माध्यम से मेरा प्रयास होता है, कितना भी दुखी इंसान क्यों ना हो, कितना भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, वो सुसाइड करने के कगार पर बैठा हो, पूरा आत्मविश्वास खो चुका हो, और मेरे पास 5-7 मिनट की वार्तालाप से उसके फेस को रीड करते हुए, उसके ऑरा को पढ़ते हुए, ऑरा को क्लीन करते हुए, उसको खुशी खुशी मैं उसको भेज सकता हूँ। तो ये एक समर्थ्य सी पैदा हो गई इस अभ्यास के द्वारा। ये बहुत बड़ा लगा मेरे को। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि बहुत बड़ा काम है, लोग ही बताते हैं, तो जब बाद में मुझे पता लगता है। और जितने भी मैं कार्य करने जाता हूँ सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के लॉस असेसमेंट में, तो महीने में एवरेज 50-60 लोगों की बीड़ी सिगरेट शराब ज़्यादा छूट जाता है मेरे बात करने से। क्योंकि ट्रक का ड्राइवर होगा, क्लीनर होगा, मालिक होगा, या आसपास के मिस्त्री होंगे, उनसे मेरा मुलाकात होती है। तो मुझे इससे काम लेना होता है गाड़ी को चेक करने के लिए। तो कोई बीड़ी पी रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो बड़े प्यार से बोलता हूँ कि आप इस चीज़ों को
जल्दी केस निपटा दिया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं कि जनरली हम सुनते हैं भी कार्यों में रिश्वत ली जाती है, ये होता है, वो होता है, कमीशन, मैं कोसों दूर हूँ उससे, बहुत दूर। और मैं जो उसको पब्लिक को भी एडवाइस करता हूँ, मेरी फाइल में से कोई पैसा नहीं मांगेगा, अब ईमानदारी पे चलिए, पूरा पैसा मिलेगा। शर्त ये भी है कि जो आप कुछ खा पी रहे हैं गलत, जो नहीं खाना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए, फाइल जल्दी पास हो जाएगी। तो इस भावना से वो ग्रसित होकर के और ज़्यादा, क्योंकि मैं चाय भी नहीं पीता किसी की जाके, वहाँ पे अपनी कार में खुद का पानी लेके जाता हूँ, तो प्रयास मेरा होता है भी किसी का मैं कुछ खर्च ना करूँ। तो सारे गुणों में इजाफा जो हुआ, ये ड्यू टू मेडिटेशन जो हमने सीखा, और साथ साथ जो मैंने वर्क किया, उसके परिणाम स्वरूप मुझे बूस्टिंग मिली। एक्चुअली प्रोफेशन में अगर हम देखते हैं कि जो रिश्वत लेते हैं या फिर बेईमानी से कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, और जो ईमानदारी से चल रहे हैं, जिनका इंटेंशन प्योर है, वो शायद दुखी भी हैं, उदास भी हैं। तो नहीं, मतलब क्या उस चीज का हमें बेनिफिट? इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि ये शुरुआती दौर में जब मैं जॉब के अंदर था, तो वहाँ पर भी ऐसा एक माहौल था, पर मेरे सामने कभी ऐसी घटना घटती नहीं थी। पर मुझे पता रहता था मेरे नाम से कोई ले रहा है, अब ले रहा है, ठीक है, ले रहा होगा, मैंने तो अपनी फाइल पास कर दी। धीरे धीरे जिस समय मेरे को आने लगा, तो ये लगा कि सारा सिस्टम ही कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। तो मेरा प्रयास रहता था मेरा कार्य सही करने का। तो सही करने के तौर पे मुझसे नीचे वाले लोग और ऊपर वाले लोग सब दुखी रहते थे इस बात पे कि यहाँ से फाइल जाएगी तो परेशानी पैदा होगी कुछ ना कुछ, ये हरीशचंद्र जी आ गए हमारे, ना तो खुद खाते हैं ना खाने देते हैं। इस तरह की कुछ वार्तालाप होती थी। और मैंने चैलेंज कर रखा था भी जो बंदा भी कोई काम ना करता हो, वो मेरे पास मेरे सेक्शन में भेज दो, मैं अपने आप काम ले लूँगा उससे। मेरी उम्र उस वक्त 22-23 साल 24 साल की उम्र सारी थी जब मैं जॉब कर रहा था। तो वो सारे लोगों को हैरान होते थे, मेरे से उम्र बड़े होते थे, कोई सब 35 साल का, कोई 40 साल का। तो जब ऑफिस में काम लाते थे, बुजुर्ग भी होते थे कई रिटायरमेंट के कगार पर, मेरा मकसद ये होता था, मुझे वर्क ओरिएंटेशन में ज़्यादा ध्यान देता था। काम कर दिया, अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर एक काम का टास्क आज का है, इट शुड बी कंप्लीटेड वेल इन टाइम। ये अगर आपने कर लिया तो मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। तो डिसिप्लिन को मैं महत्व देता हूँ। मेरा ऑफिस का जैसे 9 बजे का टाइम था, एग्जैक्ट 9 बजे में अपनी सीट मिलता था। 5 बजे का था तो 5 बजे मैं वहाँ से फ्री होता था। अगर जो कुछ भी बचपन से सीखा है कि समय का पूरा आप ध्यान रखिए, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि समय की कदर अगर आप करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा। तो ऐसा सोचते हुए डिसिप्लिन तो मेरा पहले से ही, बचपन से ही से कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो जो आप बताए रिश्वत वाली बात, तो जो आदमी वो लेते हैं जो बेहोश होते हैं, जो आदमी होश में होते हैं वो ऐसे काम नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। और ये जो स्थिति आपने बताई, एज ऑन टुडे सबसे ज्यादा काम मेरे पास है, छोटे शहर में बैठा हूँ मैं। अभी यहाँ आज भी मैं सरदार शहर जाके आया हूँ, कल मुझे बीकानेर जाने का प्रोग्राम बना हुआ है। तो दूर दूर तक मेरे को जाना पड़ता है। गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट से रिस्पेक्टफुल तरीके से मुझे मेरा कार्य मिलता है। ऐसा नहीं कि इस तरह से बैंकों का वैल्यू रूम है, जितने बैंक है यहाँ पे 14-15, उन सब का मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड वैल्यू रूम, तो जितनी प्रॉपर्टी की मैं साइन करता हूँ कागजों पे, लोन जारी होता है। तो मेरे उस कार्य में हाउसिंग लोन भी होता है, वैसे भी लोन मिलते हैं बिजनेस पे। तो वहाँ पर भी शुरुआती दौर में मुझे 8 से 10 साल परेशानी का झेलनी पड़ी, क्योंकि मैं उनके किसी भी प्रयास में सफल नहीं हुआ। और मैंने अपने आप को ढाल लिया, मुझे काम नहीं करना, भले थोड़ा पैसा आए। तो उस थोड़े पैसे से मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी चली। आज पैसा भी खूब कमाता हूँ, सारा एक नंबर में, ईमानदारी से, तो रिस्पेक्ट के साथ कमाया जाता है और काम बढ़ गया। कारण अपने देश में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। तो परमात्मा की शक्ति के साथ हम जैसे जुड़ जाते हैं, वो जुड़ सकते हैं, हर कोई जुड़ सकता है। जुड़ने का मतलब उसको महसूस करना, वाइब्रेशन तो आ रही है, हमारे को फील करना कि वो मुझे देख रहा है, हर वक्त देख रहा है और मेरे अंग संग चलता है। और जिसको दुनिया ढूंढ रही है, मेरा साथी है, वो मेरे हर कदम में मदद करता है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि सच्चाई के साथ पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा भी इसके साथ समर्थन में है, उसकी सारी शक्तियां भी इसी समर्थन में है कि जो उसके साथ फीलिंग लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड का एक प्रकार से हिस्सा बन जाता है, पूरा चैनलाइज हो जाता है। तो जिसका मुझे बेनिफिट मेरे एस्ट्रोलॉजी के प्रोडक्शन करने में मिला, लोगों के जीवन को पढ़ करके उसके जीवन को सुधारने मिला। मेरे बैंकिंग सेक्टर में मैं जो जॉब कार्य करता था, तो उस कार्य के दौरान लोगों की जो पता लग जाता था, पेपर आते भी मुझे निर्णय लेना के लिए, हार्ड से हार्ड निर्णय लेने के लिए ताकत मुझे इस परमात्मा शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई। कितना भी टफ निर्णय हो, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के, मुझे निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं होता। और अधिकतर लोग बहुत सारी सिफारिशों के बावजूद मेरे पास जब बात चलती है, इवन देन मैं टस से मस नहीं हो सकता, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति बहुत बढ़ चुकी। तो उसके पीछे कारण एक ही है
कि जैसे हम ध्यान साधना से, राजयोग के माध्यम से ये परमात्मा के साथ फीलिंग शुरू की, कनेक्ट हुए, तो प्योरिटी तो उसका बैकग्राउंड है, और तो इसके बहुत से चैनल और अपने आप खुल जाते हैं। तो मैंने बताया ना, उसकी कृपा जब बरसती है तो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती, हर क्षेत्र में होती है। किसी क्षेत्र में आप जाएंगे वहां सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका फाउंडेशन में बिल्कुल वो सिस्टम है जिसके साथ पूरा ब्रह्मांड और परमात्मा की शक्ति जुड़ी हुई है। तो ऐसे महसूस बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरे को जाना था, जैसे शॉर्ट नोटिस में मुझे मिला अभी शांतिवन में, ये बात है 2017 की बात है कि मुझे जाना है, लेक्चर था मेरा, तो मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ। नहीं, रिजर्वेशन तो हो गया, पर तुझे बताया गया कि वो ट्रेन जो है लेट हो जाएगी धुंध की वजह से, जनवरी का टाइम था। तो मैंने महसूस किया मैं कि मेरे लिए नहीं लेट होगी, मेरे टाइम पर आएगी और टाइम पे छोड़ देगी और टाइम पे ले जाएगी मेरे को। और आप बिलीव करिए, मेरे से जिस दिन जाना था मेरे को, उस दिन एक दिन पहले 26 घंटे ट्रेन लेट थी, और जिस दिन मुझे जाना था वो आधा घंटा लेट में आ गई। यानी मुझे कोई 26 घंटे वेट नहीं करना, हाफ एन आवर जो वेट करना पड़ा। उसके बाद जब वापस वहां से चला, तो उस दिन भी ऐसा हादसा हुआ कि जो मेरे टाइम 3:30 में था, तो 3:35-40 पे मुझे वो ट्रेन मिली, और मैं सही समय पर आ गया, सही समय पर लेक्चर सब कुछ हो गया। और उसके 2-3 दिनों के बाद में फिर ट्रेन वापस डिले होनी शुरू हुई, 24 घंटे 26 घंटे 24 घंटे 26 घंटे ऐसे। तो ये एक मैंने फील किया, जिसके कार्य के लिए जा रहे हैं, ये मुझे इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि वहां पे ऑटोमेटिकली सारी ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बसें हो, सारा कुछ वैसे के वैसे रूट बन जाएगा, क्योंकि मैंने एक लाइन बोली, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ चलता है। दूसरी बताता हूँ, 2019 की बात है, बहुत खबर आई थी भी, बहुत तेजी से अंदर आ रहा है, तो मैं बीकानेर साइड में था। तो मुझे बताया गया कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब अंदर आने का टाइम हो गया, 3-3:30 बजे का समय था दोपहर का। तो मैंने कहा देखो, अंदर जो है ना, या तो मेरे से पहले गुजर चुका होगा, या मेरे जाने के बाद पीछे पीछे आएगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। तो वैसा ही हुआ, जैसे वहां से निकला तो पीछे पीछे सारी व्यवस्था चल रही थी, मैं आगे गए आराम से आ रहा था, बड़ी मस्ती से, और पूरा वातावरण अच्छा बना हुआ था। यानी कि जब सुनते थे कि पूरा ब्रह्मांड क्या आपके साथ ऐसा सोचता है, क्या मौसम आपके साथ चलता है, ये सब दासी है प्रकृति हमारी, तो इस चीज को मैंने फील किया कि पूरा जो ये प्रकृति का सिस्टम है, ये हमारे साथ, हमारी वाइब्रेशन के साथ हमारी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। शर्त सिर्फ यही है, हमें सिर्फ एलिवेटेड थॉट्स के साथ रहना चाहिए। एक साथ ऐसी सिचुएशंस जब हमारे साथ आती हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है कि हाँ, अब मैं इसको ठीक करूं या उससे डील करूं, मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या, ये घटनाएं तो मैं रोज ही महसूस करता हूँ लगभग, क्योंकि लोगों के कार्य उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो पाते। चूंकि जो नियमानुसार बनता है वो दिया जाता है, तो उस वजह से उनको लगता है कि मुझे कम किया गया, दूसरे सर्वेयर ने ज्यादा दे दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, वो अपनी बातें करते हैं। तो करते होंगे, तो मैं उनको बड़े प्यार से बोलता हूँ कि मेरी पोजीशन यही है, और मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक एक ही लाइन बोले जा रहा हूँ कि ये इस तरह से होगा, ऐसे होगा। अब आपको चॉइस आपकी है कि इसको कैसे आप डील करते हैं। सारे संसाधन आपके पास उपलब्ध है, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, किसी लीगल एक्शन ले सकते हैं मेरे पे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे छोटी मोटी सजा देने की जरूरत नहीं है, सीधा फांसी दे देना मेरे को, मैं धरती छोड़ के चला जाऊंगा। इस तरह की बातों के मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। गुस्से की जहां तक बात आती है, चूंकि आदमी के ऊपर एक प्रकार का जो प्रेशर बार बार किसी प्रकार की बात बनती है, तो अंत तो या दो रास्ते होते हैं, या तो हम उसको सुने नहीं, अपना फोन कट कर देवे, या एक ही जवाब दे देवे कि आप अपने लेवल पे जो भी करिए, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो गुस्से की जगह पे बेटर ये होता है कि वार्तालाप बंद कर दी जाए, और उस क्षण के लिए कुछ आराम दे जाए। ये मैंने टेक्निक देखी, तो उससे मैं बचा रहा। हर बात का जवाब देना जरूरी भी नहीं होता, प्रतिक्रिया जल्दी देना जरूरी भी नहीं होता। हमें वो देखना होता है कि मेरा इसमें क्या हित है, और लिखित में मैं ज्यादा बात करना पसंद करता हूँ। बोलने की बेहतर जो होता है, मेरा एक ही जवाब होता है। मुझे जैसे कई बार हायर अथॉरिटी से फोन भी आ जाते हैं कि आप इसको इस तरह से कर दो, क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, ये वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूँ मुझे मेल डाल दीजिए आप, आई विल डू इट। तो परमात्मा की जो याद रहती है हमेशा काम के दौरान, वो मुझे बार बार मदद मिलती है कि मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ, और वो मुझे देख रहा है, लगातार देख रहा है। तो इसलिए बात भी मैं करता हूँ, मैं दुनिया की नौकरी नहीं कर रहा, मैं उस परमात्मा की नौकरी कर रहा हूँ। जो जैसा मेरे अंतःकरण में बात बताता है, मैं काम निर्णय ले लेता हूँ। जब कभी किसी निर्णय में मुझे प्रॉब्लम भी आती है, कई बार लंबा खिंच जाता है मामला, बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व हुआ होता है, तो मेडिटेशन के माध्यम से 1 या 2 मिनट के माध्यम से मुझे ऐसा फीलिंग शुरू हो जाती है कि इसका निर्णय सुबह मिल जाएगा। तो रात को सोने से पहले, चूंकि मैं डेली दिन भर के जो भी मेरे से वार्तालाप हुई होती है, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, सिलसिले में सारा का सारा कुछ उसको कंसाइज करके, डॉक्यूमेंट बना करके उसको कोरियर कर देता हूँ।
ये सोचते हुए कि मेरा आज का काम खत्म हो गया। कल आपकी इच्छा जगाओगे तो कल के कार्य आपके द्वारा अंतःकरण में आएगी वाइब्रेशन के माध्यम से। जैसा मुझे महसूस होगा वैसा कर दिया जाएगा। ये सब आप ही की इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। अंतःकरण को मैं नेक्स्ट गॉड मानता हूँ कि वहां से जो वाइब्रेशन के स्पंदन हम सुन सकते हैं, जो कि मैं बड़े इजीली सुनता हूँ और मैं बाहर की दुनिया से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाता। वजह उसी की ये रहती है कि सारे कार्य सफलतापूर्वक हो जाते हैं, भले लोग कुछ भी बोलते रहे। मैं अंतःकरण से बिल्कुल भी हलचल फीलिंग नहीं करता कि मैंने कुछ गलत नहीं ले लिया हो, क्योंकि मैंने अपना कार्य सच्चाई और ईमानदारी से किया। मुझे ग्रेट सेटिस्फेक्शन के साथ में थैंक्स बार बार कहना पड़ता है, प्रभु तेरा बड़ा शुक्रिया, परमात्मा बड़ा शुक्रिया। दिन रात एक ही सेंटेंस बोलता हूँ, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। जो अंदर की आवाज है, आपने कहा अंतःकरण की आवाज मैं सुनता हूँ, तो वो कैसे सुनाई देती है? उसको सुनाई देने का तरीका ये है कि आप अभी महसूस करना चाहे तो कर सकते हैं। दोनों उंगलियां अपने कान में डाल के और फिर आप आंख बंद करके सिर्फ चाहे 1 मिनट के लिए बैठिए, तो अंदर जो वाइब्रेशन चल रही है, साउंड है जिसको बोलते हैं नाद, वो नाद सुनने के लिए, अनवरत सुनने के लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता हो जाती है। पर मेडिटेशन से संभव है कि एक क्षण ऐसा आ जाता है कि उतने हाई कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कि वो ऑटोमेटिकली दिन में भी सुनाई देती है। दिन भर अभी भी मैं सुन रहा हूँ बैठा हुआ। तो उससे क्या हो रहा होता है कि जो बातें निकल के आ रही होती हैं उसके थ्रू फिल्टर होके आ रही होती हैं। आप भी सुन सकते हैं, अभी भी सुन सकते हैं, ठीक है। पर उसके साथ जुड़ना पड़ेगा लगातार। ये थोड़ा सा आपको थ्रू मेडिटेशन और ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि मैं परमात्मा की इस दिव्य शक्ति के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। तो मुझे वैसी वैसी धारणाओं को लेके चलना होगा कि मुझे कहीं से प्रेरणा मिल रही है और वो अंतःकरण से ही चल रही है बात। तो आपकी सारी वार्तालाप, व्यवहार सब बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, जैसे आप इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाएंगे अपने आप। कई बार क्या है कि हमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला होता है, जैसे कि आपने बताया कि आप जो है बिल्डिंग्स का डिजाइन करते हो, आप इंजीनियर हो, तो कई बार अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें लॉस होने की भी जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस लॉस से बचने के लिए जो आपने कभी आपने ये अंदर की आवाज को सुना हो, तो आप कुछ कुछ एक लाइन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? कई बार मुझे बिल्डिंग के दौरान, बहुत पुरानी बात है, जब मुझे कहा गया जैसे रूफ को, बालकोनी को बाहर निकालना है 8 साढ़े 8 फुट तक का और बिना किसी पिलर की सपोर्ट के निकालना है। अब ऐसी स्थिति में बताया गया भी, पिक्चर ये देख लो, ये 7 फुट निकला हुआ है, इससे ज्यादा निकाल के दिखाओ आप। तो 8 सवा 8 फुट तक मैंने निकाला। ये बात 98 या 99 की है। उस दौरान जुनून इस बात का था कि मैं ये कर लूंगा, यानी अंदर से वो ठंडक फील होती है जब मैं डिजाइन करता हूँ या मैं कोई कार्य करता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब कार्य बहुत शानदार हो। जब हलचल रहती है तो उस कार्य में थोड़ा रोक ब्रेक लगा लेता हूँ। तब तक वेट करता हूँ जब तक मैं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के शांत नहीं हो जाता। मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। ऐसे निर्णयों को लेने के लिए आंख के माध्यम से अपने आप को, मेडिटेशन के माध्यम से अपनी दृष्टि को ऐसे इंट्रोस्पेक्शन में लगाते हुए भी क्या जो होने जा रहा है, क्या वास्तव में ये इसकी स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। आप यकीन करिए, निश्चित तौर पे कुछ ही क्षणों में परमात्मा की कोई विशेष अनुभूति शुरू हो जाती है मुझे मिलनी कि नाउ आई एम ऑल राइट, बिल्कुल नॉर्मल, इट मीन्स काम सही है। उसके बाद पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता और रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आया आज तक। लोग वास्तव में आश्चर्य करते हैं कि ये जो कार्य जहाँ पे हाथ डालता है बहुत कुछ करके ले आता है। तो इस तरह से मेरे पास लोगों का एक विशेष स्नेह बना रहता है। मतलब फीस के साथ रिस्पेक्ट भी मिलती है। मजेदार बात ये भी है। तो आपने जो लाइन बोली, रिस्क तो रोजाना की रिस्क रहती है। हम सर्वे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है हमें, किस तरह के बहुत बड़े उनके स्तर के हाथ लंबे होते हैं पॉलिटिकली या उनके खुद के। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इतना सा मानना है कि अगर आप प्योर है, आपकी सोच प्योरिटी से बनी है और आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो यकीन करिए पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, किसी भी क्लीन ओरा वाले को, जो एनलाइटेंड वुमेन होगा, उसको कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि ओरा इतना बड़ा होता है जो कि हर मनुष्य का 4 से 6 इंच तक तो होता ही है, और इससे बड़ा ओरा हमारी प्योरिटी से हो जाता है। तो ऐसी प्योरिटी से ओरा जिसका हो जाता है, वहां पे कोई फिजिकल कुछ करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। यह मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और मैंने आज तक कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं पढ़ा किसी साधु संत को किसी ने इस तरह से कुछ किया गया हो। किया गया होगा तो वो उस प्रकार का साधु नहीं होगा, वो कुछ गड़बड़ हो रही होगी इसके साथ, वहां सच्चाई नहीं होगी, कुछ गड़बड़ हुई होगी।
तो ये सब खेल परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ने का है, जिसका माध्यम है मेडिटेशन। तो आपने परमात्मा से जुड़ी हुई और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें बताई कि अगर भगवान की कृपा बरसती है तो वो अनलिमिटेड जो है सोर्स है वो जैसे कि कहा जाता है कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उसी को ही Yes. मतलब आपने कहा कि अनलिमिटेड जो पावर है वो हमारे साथ चलती है। और आपने ये बताया कि जो कंपेनियन कौन है हमारा, मतलब आपने जो खुद परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। एलिवेटेड थॉट्स के साथ साथ आपने एक बिलीफ के बारे में बताया, क्योंकि हमने आज तक ये सुना है कि जो बिलीफ सिस्टम है ना वो चेंज नहीं हो सकता, जो बन गया तो बन ही गया। तो एक नया आपने हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक टिप दिया कि हम अपने बिलीफ जो है वो पुराने चेंज करके उसके साथ साथ हम नए भी बना सकते हैं। अगर हम ईमानदार रहना चाहते हैं तो ये हमारी चॉइस है, तो हम ईमानदारी के साथ भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग में मुश्किल लगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिले। तो आपने हमारे साथ जुड़कर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई इतनी जो गहराई से रहस्य भरी बातें हमें बताई। हम इस तरह से फिर किसी और नए प्रोफेशनल के साथ जुड़ेंगे और उनसे फिर सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.